हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जानते हैं कि जो 1919 है उस समय में हमारे भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, वो भारत के वायसराय थे। तो उन्हीं की जो एक हम कहेंगे कि उन्हीं की वायसरैलिटी में एक कमेटी बनी थी, सेडिशन कमेटी, जो अपॉइंट की थी बाय गवर्नमेंट इन 1918 विद जस्टिस रॉलेट, जो कि रॉलेट ने बनाई थी। उनका मेन मोटिव क्या था? विच मेड सर्टेन रिकमेंडेशंस टू कर्ब सेडिशियस एक्टिविटी इन इंडिया। तो जो भी सेडिशियस एक्टिविटी थी उनको वो कर्ब करना चाहते थे, किसमें? इंडिया में। तो रॉलेट एक्ट जो है वो उन्हीं के नेम पे पड़ा है, सर सिडनी रॉलेट। 19 मार्च 1919 को ये एक्ट बनाया गया था सर सिडनी रॉलेट के द्वारा, और इसीलिए उसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा है। अब इस एक्ट का मेन एम जो था वो क्या था? क्रांति का दमन करना। अब आप सभी को पता है कि उस समय बहुत सारी क्रांतियाँ, बहुत सारे मूवमेंट चले थे, तो गरम दल वालों को वो उनको दबाना चाहते थे। यही इस जो रॉलेट एक्ट है उसका मेन एम था। अब इसका एक और नेम है, अदर नेम है हमारे रॉलेट एक्ट 1919 का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका अदर नाम था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इसको आप बहुत ही अपने दिलों और दिमाग में बिठा लीजिए कि इसका दूसरा नाम क्या था, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। अब देखो, गांधी जी ने तो इसे काला कानून का नाम दे दिया था, तो इसका ये क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को कौन से कानून का नाम दिया था? तो काला कानून। अब इसमें क्या था रॉलेट एक्ट में? तो इसमें 2 साल की सज़ा की घोषणा कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति विशेष है, अगर वो कोई भी गलती करता है तो उसको 2 साल की सज़ा सुनाई दी जाएगी। ना तो उसकी कोई दलील सुनी जाएगी, ना कोई अपील, ना ही कोई वकील होगा इसका। तो ये आपको याद रखना है, नो वकील, नो दलील, नो अपील। ये किस में था जी? ये हमारा रॉलेट एक्ट 1919 में बताया गया था कि इसमें आपको 2 साल की सज़ा होगी। आपके कोई भी हमारी जो इम्प्रिजन सस्पेक्ट्स है विदाउट ट्रायल्स, ये कुछ भी नहीं सुना जाएगा, उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा सीधा सीधा। तो हमारे जो 6 अप्रैल है, अब गांधी जी तो चुप नहीं रहेंगे, तो गांधी जी ने 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह चालू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 8 अप्रैल को उनको अरेस्ट कर दिया गया। उनके साथ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, बहुत ही महत्वपूर्ण फेमस पर्सनैलिटीज़ जो कि पंजाब शहर से बिलोंग करते थे, तो उनको भी साथ ही साथ अरेस्ट कर दिया, जिससे पंजाब में काफ़ी ज़्यादा क्रांति की एक माहौल सा फैल गया था। तो इसके बाद एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि रॉलेट एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, सेडिशन कमेटी थी, मेन एम क्या था, नो दलील, नो वकील, नो अपील, ये सारी चीज़ें।